Hello dear students of class 6, I am Ms. Sipra and I am here going to teach you about chapter number 3 fiber to fabrics. Dear students, इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे क्लॉथिंग मटेरियल्स हिस्ट्री के बारे में और टाइप्स, प्रॉपर्टीज़ एंड मैन्युफैक्चर एंड द यूज़ ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी प्रोवाइड किया हुआ था और उसके लिंक जो है वो मैं अभी आज भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के 2-3 पार्ट्स बनेंगे बिकॉज़ ये चैप्टर जो है लेंदी है थोड़ा, तो एक वीडियो जो होता है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो कीप अपडेटेड इन दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर आपने नेक्स्ट वीडियो के समय अगर आपने क्लास मिस किया, ऐसे तो क्लासेस मिस नहीं करना है आपको, लेकिन अगर क्लास मिस किया तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे, बेल आइकन दबाए रहोगे, तो वो वीडियो जो होता है नोटिफिकेशन बार में आपके चला जाएगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। क्लॉथिंग मटेरियल हिस्ट्री। क्लॉथिंग मटेरियल का हिस्ट्री के बारे में हमें देखना है कि पहले जो लोग किस तरीके से अपने बॉडी को कवर करते थे, और साथ ही हमें यहाँ पे क्लॉथ के इंपॉर्टेंस के बारे में जानना है। क्लॉथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सो स्टूडेंट्स, वी वेयर क्लॉथ मेनली टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज अगेंस्ट द वेदर, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड एंड रेन। हम लोग क्लॉथ्स पहनते हैं अपने बॉडी को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, ठंड से बचने के लिए, एक्सट्रीम सनलाइट, बहुत ज़्यादा अगर गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा सनलाइट अगर बहुत ही ज़्यादा रहता है, उससे अपने बॉडी को प्रोटेक्टेड रखने के लिए ताकि सनबर्न ना हो पाए, बहुत ही ज़्यादा ठंडी और गर्मी से अपने बॉडी को बचाए रखने के लिए, बरसात से अपने बॉडी को बचाए रखने के लिए हम क्लॉथ्स पहनते हैं। क्लॉथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स। वी ऑल्सो वेयर क्लॉथ्स टू मेक आवर सेल्फ लुक स्मार्ट। क्लॉथ्स जो हमें हैं वो इंसेक्ट से भी बचा के रखते हैं। इंसेक्ट बाइट नहीं हो सकती जब तक आप कपड़े पहनोगे, मच्छर आपको नहीं काटेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे कि आपके बॉडी का कोई भी पार्ट, सपोज करो कि आपके हैंड्स ही हैं और आपने ऐसे ही रखा हुआ है, और अगर वहीं पे अगर कुछ इंसेक्ट जस्ट लाइक कि मॉस्किटोज कहीं पे ज़्यादा हैं, आप वहीं बैठे हुए हो, तो जो बॉडीज़ जो है आपकी बॉडी ऑर्गन जो है वो अगर कवर्ड हैं तो वहाँ पे आपको मॉस्किटो बाइट नहीं करेंगे। बट अनकवर्ड बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वहाँ पे आपको मॉस्किटो बाइट कर सकते हैं। मीन्स कि क्लॉथ जो होते हैं वो हमें इंसेक्ट से भी प्रोटेक्टेड रखते हैं। वी ऑल्सो वेयर क्लॉथ्स टू मेक आवर सेल्फ लुक स्मार्ट। हम क्लॉथ इसलिए पहनते हैं ताकि हम स्मार्ट दिख सकें। दैट्स वाई मैनी ऑफ अस वांट टू वेयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फैशन। और इसीलिए आप लोगों में से ही बहुत लोग और आजकल के बहुत लोग जो होते हैं वो लेटेस्ट फैशन के अकॉर्डिंग क्लॉथ्स पहनना चाहते हैं ताकि अपने आप को स्मार्ट दिखा सके, स्मार्ट लुक रह सके उनका। People in different regions of the world wear different kinds of clothes. The kinds of clothes people wear mainly depends on the climate of the place. कहाँ के लोग किस तरीके के क्लॉथ्स पहनते हैं डिपेंड करता है वहाँ के रीजन पे, वहाँ के एटमॉस्फेयर पे, वहाँ के वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। जैसे माउंटेन रीजन में रहने वाले लोग जो होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का एग्जांपल ले लो, तो वहाँ के लोग केवल कॉटन क्लॉथ पहन के नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ लोगों को वोलन क्लॉथ पहनना पड़ता है। लेकिन यही अगर आप साउथ की साइड में चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, कर्नाटका चले जाओ, और अगर आप साउथ में अगर चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, ये सारी जगह पे अगर आप चले जा रहे हो तो उधर जो होता है क्लाइमेट थोड़ा वार्म रहता है, तो वहाँ के लोग जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं वहाँ का ड्रेस जो होता है लुंगी होता है, साड़ी होता है, कॉटन क्लॉथ लोग प्रेफर करते हैं पहनना ताकि उनकी बॉडी जो होते हैं वो अपनी बॉडी को कंफर्ट फील करा सकें। ओके, सो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स वर्न बाय पीपल इन आवर कंट्री वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो इसलिए आप देखते हो कि हमारे कंट्री जो होते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस दिखते हैं क्लॉथ्स में। मीन्स कि हर स्टेट में देखोगे तो लोगों का वेयरिंग स्टाइल जो होता है, क्लॉथ वेयरिंग स्टाइल अलग अलग होता है। कहीं के लोग जो होते हैं लहंगा चोली जो होती है लेडीज़ पहनती है, तो कहीं पे लोग कुर्ता पैजामा, मीन्स गर्ल्स में कुछ लोग कुर्ते पैजामा पहनते हैं और कुछ लोग जो होते हैं साड़ी प्रेफर करती हैं। डिपेंड करता है वहाँ की क्लाइमेटिक रीजन पे। मेंस में देखोगे कि मेंस में मेनली जो होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, या फिर वेस्टर्न मीन्स की जीन्स पैंट, जीन्स शर्ट्स ये सब पहनते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्लॉथिंग वॉज इन्वेंटेड बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख ईयर अगो। क्लॉथिंग जो होता है वो 50,000 साल से 1 लाख साल पहले इन्वेंट किया गया था। और उस टाइम पे क्लॉथिंग के लिए जो होती है, जैसे आज आपके पास आयरन नीडल होती है, सुई जो होती है, उस तरीके से सुई नहीं थी। सो स्टिचिंग नीडल्स मेड अप ऑफ बोन्स एंड आइवरी। नीडल्स जो होती है, आज आयरन नीडल आप लोग यूज़ करते हो, उस टाइम पे वो लोग आइवरी मीन्स की हाथी के दांत से बने हुए नीडल्स का यूज़ करते थे। आयरन से बनी हुई नीडल्स नहीं थी, साथ ही बोन से बने हुए नीडल्स भी होते थे।
about 30,000 years old have been discovered in Russia. रसिया में क्लॉथिंग का इन्वेंशन हुआ था और लॉन्ग ईयर अगो पीपल कवर्ड देयर बॉडी विद द एनिमल स्किन इन कोल्ड रीजन एंड बार्क एंड लीव्स इन ग्रास इन वार्मर रीजन। तो बहुत समय पहले लोग जो थे अपने बॉडीज़ को, जहाँ पे कोल्ड रीजन के लोग थे, कोल्ड रीजन में रहने वाले लोग थे, वो लोग अपने बॉडी को एनिमल स्किन, जैसे कि आपको पता है कि अभी भी जो होते हैं बहुत सारे क्लॉथ्स जो होते हैं, वुलन क्लॉथ जो होते हैं, वो एनिमल फर्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं। जैसे वुलन क्लॉथ, वूल्स का प्रोडक्शन आपने देखा हो, वूल प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं। वूल प्रोडक्शन जो होता है इंडस्ट्रीज़ में तो होती है, लेकिन वूल का मेन सोर्स क्या होता है, वो शिप होता है। शिप के हेयर से बने हुए रहते हैं वूल्स। तो एनिमल स्किन से अपने बॉडी को कवर करके रखे हुए रहते थे। और वार्म रीजन में रहने वाले जो लोग होते थे वो बार्क, लीव्स एंड ग्रीन और ग्रासेस से अपने बॉडी को कवर करके रखते थे। सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द स्टिचिंग नीडल्स, स्किन ऑफ द एनिमल्स वेर यूज टू मेक फिटेड क्लॉथ्स लाइक ट्राउज़र। और जब डिस्कवरी हो गई स्टिचिंग नीडल्स की, नीडल मीन्स सुई की जब डिस्कवरी हो गई, तो उसके बाद लोगों ने उसी एनिमल स्किन को अपने बॉडी के अकॉर्डिंग फिटेड क्लॉथ्स बनाए, ट्राउज़र्स बनाए, मतलब सेविंग करना शुरू कर दिया, उन्होंने सिलना शुरू कर दिया। एंड व्हेन द पीपल लर्न एग्रीकल्चर दे बिगन वीविंग प्लांट्स मटेरियल बाय हैंड टू मेक क्लॉथ्स। और जब उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुरू कर दिया है, जब उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में लर्न कर लिया, एग्रीकल्चर जब उन्होंने सीख लिया, तब उसके बाद उन्होंने प्लांट्स को वीव करके क्लॉथ्स बनाया। जैसे कि आप देख सकते हो कि आजकल जो कॉमन चीज़ आपने देखा होगा, गांव में अगर आप जाओगे तो चारपाई होती है। वो चारपाई जो होती है रस्सियों को बुन करके बनाई जाती है, वीव करके बनाई जाती है। तो पहले लोग जो होते थे उसी तरीके से प्लांट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसे वीव करके, जैसे कि आपने देखा होगा जूट से रस्सियाँ बनती है, ये सब पहले के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल क्लॉथ्स नहीं पहनते थे, बस अपने बॉडी को प्रोटेक्ट रखने के लिए और अपने आप को बचाए रखने के लिए इंसेक्ट से और कोल्ड एंड वार्म जो होता है उससे बचाए रखने के लिए क्लॉथ्स पहनते थे। ऐसा नहीं था कि पहले के लोग फैशन करते थे कि नहीं इस टाइप के क्लॉथ्स पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। वो बस अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए क्लॉथ पहनते थे। सो इन मोस्ट प्लेसेस दे रैप द क्लॉथ्स अराउंड देमसेल्फ लाइक साड़ी, लुंगी, सारोंग एंड टर्बन टिल द यूज़ ऑफ स्टिचिंग नीडल बिकम पॉपुलर। जब तक स्टिचिंग नीडल का अच्छे से आविष्कार नहीं हुआ था, लोगों को स्टिचिंग नीडल के यूज़ के बारे में पता नहीं था, तब तक लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े टाइप के क्लॉथ ऐसे ही बना लिए रहते थे, मतलब स्टिच किए बगैर। जैसे साड़ियाँ होती हैं, देखते हो ना, साड़ी क्या होता है, मीन्स की साड़ी इज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ होता है जिसमें स्टिच कहीं नहीं करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई चाहे तो साड़ी को ऐसे ही पहन सकता है, नहीं तो लोग जो होते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उसमें फॉल करते हैं, पिको करते हैं। नहीं तो आप साड़ी, लुंगी जो होता है उस तरीके से लंबे लंबे कपड़े जो होते हैं वो अपने बॉडी के अराउंड लपेट लिए जाते थे। नाउ अब हमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल के बारे में। क्लॉथ मटेरियल कितने टाइप के होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, क्लॉथ मटेरियल यहाँ पे एक्टिविटी 2 में देख सकते हो कि आप देखे होगा कि बहुत सारे क्लॉथ्स को देखा होगा आपने, बहुत सारे फैब्रिक्स को, जैसे टी शर्ट हो गए, साड़ी हो गए, आपने वोलन क्लॉथ देखा होगा। तो उसको जब आप टच करोगे ना तो उनका टेक्सचर भी अलग रहता है और उनको जब आप टच करोगे तो कुछ अलग फील आएगा। तो सिल्क क्लॉथ जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं, कॉटन जो होते हैं उससे लेस स्मूथ होते हैं, वोलन जो होते हैं थोड़े से रफ होते हैं, और कॉटन जो होता है वो लाइट वेट होता है और स्मूथ होता है। फल्फी वूल जो होता है वो थोड़ा फल्फी होता है। एक्टिविटी 2 में कुछ क्लॉथ्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो टाइप ऑफ क्लॉथ्स, कितने टाइप के क्लॉथ्स यहाँ दिए हुए हैं। 3 टाइप के क्लॉथ दिए हुए, कॉटन है, वूल है, सिल्क है। सो कॉटन इज़ लाइट एंड रिजनेबली स्मूथ। कॉटन जो होता है लाइट क्लॉथ होता है, साथ ही स्मूथ भी होता है, लेकिन सिल्क के कंपेरिजन में वो लेस स्मूथ होता है। वूल इज़ द फल्फी एंड सिल्क इज़ स्मूथ एंड शाइनी। सिल्क जो होता है वो कॉटन से भी ज़्यादा स्मूथ होता है, और सिल्क जो होता है, ये सिल्क क्लॉथ जो होते हैं वो ज़्यादा शाइनी होते हैं, मीन्स कि अट्रैक्टिव लुक देते हैं। सिंथेटिक क्लॉथ्स इज़ लाइट एंड स्मूथ। सिंथेटिक क्लॉथ्स जो होते हैं वो लाइट होते हैं और स्मूथ होते हैं, और ये बने हुए रहते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, मैन मेड क्लॉथ में है ये, ठीक है। जूट इज़ रफ, कॉटन, wool, silk and synthetic cloths are 4 main materials from which cloths are made today। तो जूट जो होता है, जूट को देखा होगा, जूट की रस्सियाँ आपने देखी होगी। जूट जो होता है वो थोड़ा रफ होता है। कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक क्लॉथ्स जो होते हैं, ये 4 जो होते हैं आजकल ट्रेंड में हैं, मीन्स कि इन्हीं से मेनली क्लॉथ्स बनाए जाते हैं।
सिंथेटिक मटेरियल्स इज ऑल्सो ऑफ्टन मिक्स विद कॉटन एंड वूल। सिंथेटिक मटेरियल्स को कॉटन और वूल के साथ मिला करके उनकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ी चेंजेस लाई जाती है। जैसे सिंथेटिक क्लॉथ जो हो गया ना, उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जब भी आप अगर उन्हें गर्मी के दिनों में पहनोगे तो जब भी स्वेटिंग होती है, मीन्स कि पसीना जब भी आता है तो उसे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो उन्हें कॉटन क्लॉथ्स के साथ मिला करके उन्हें थोड़ा अच्छा बनाया जाता है ताकि उनका अच्छे से यूज़ हो सके। सो फाइबर्स के बारे में देखेंगे। बेटा इस टॉपिक का नाम ही है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर का मतलब क्या होता है? फाइबर का मतलब होता है जैसे धागा, अब फैब्रिक का मतलब होता है क्लॉथ। तो अभी हम लोग फाइबर्स के बारे में जानेंगे। फाइबर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था। तो कभी कभी आप देखो ये एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको आप खुद से पढ़ोगे। एक्टिविटी नंबर 3 अगर आपके पास बुक है तो आप खुद से पढ़ो, इधर आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अगर किसी कपड़े में अगर वो उसके कॉर्नर्स अगर सिले हुए नहीं हैं तो आप देखोगे जैसे ये क्लॉथ है, इसके कॉर्नर जो है ये सिले हुए हैं। अगर इसके कॉर्नर अगर सिले हुए नहीं हैं, ठीक है, चलो मैं तो आपको दूसरा क्लॉथ भी दिखाती हूँ। जैसे ये देख लो, ये एक टॉवल का अगर कॉर्नर है, अगर इसके कॉर्नर जो है सिले हुए नहीं हैं तो आपको यहाँ यार्न टाइप का दिख रहा है कुछ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो यार्न, और कोई भी क्लॉथ जो होता है, जैसे ये फैब्रिक जो है ये बना हुआ है बाय यूजिंग यार्न्स और थ्रेड्स का यूज़ करके बना हुआ है, ये बोन करके उन्हें वीव करके बना हुआ है। सो दस यू सी यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि ये क्लॉथ जो है ये यार्न के हेल्प से बना हुआ है, यार्न्स को वीव करके बना हुआ है, ठीक है। सो क्लॉथ के एड्स अगर मतलब सिले हुए नहीं रहते हैं, स्टिच नहीं रहते हैं, तो वो ऐसे यार्न्स वहाँ से निकल सकते हैं और क्लॉथ जो है वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू सी दैट द फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स। फैब्रिक्स मैंने यहाँ पे आपके हेल्प के लिए यहाँ पे जैसे नेमिंग भी कर दी है। क्लॉथ्स CLOTHES, एक्चुअली ये किसी स्टूडेंट ने लिखा है इसलिए यहाँ स्पेलिंग गलत है, आप परेशान मत होइएगा। Thus you see that the fabrics are made up of yarns and yarns are made up of fibers। तो फैब्रिक्स जो होते हैं मीन्स क्लॉथ्स जो होते हैं वो मिल करके बने हुए होते हैं यार्न से। यार्न मतलब होता है थ्रेड, और यार्न्स जो होते हैं वो मिल करके बने हुए होते हैं फाइबर से। एंड देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फाइबर, 2 काइंड के फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। नेचुरल फाइबर के एग्जांपल्स, नेचुरल फाइबर आर द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, प्लांट्स और एनिमल्स से पाए जाते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो मैनमेड फाइबर होते हैं, मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं ये। तो नेचुरल फाइबर के अगर आपको एग्जांपल देखने हो तो प्लांट प्रोडक्ट में देख सकते हो, कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, फ्लैक्स हो गया, ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर है। वो नेचुरल फाइबर में भी प्लांट फाइबर है। और एनिमल फाइबर में अगर आपको देखना हो तो एनिमल फाइबर में हो गया सिल्क एंड वूल जो होते हैं, ये एनिमल फाइबर है जो कि एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं। वूल जो होते हैं वो हमें शिप के थ्रू, कैमल के थ्रू एंड रैबिट्स के थ्रू मिलते हैं। और सिल्क जो होता है वो हमें सिल्कवॉर्म प्रोवाइड करता है। सिल्कवॉर्म जो होता है, सिल्कवॉर्म एक इंसेक्ट होता है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। इन एडिशन लेदर एंड फर आर मटेरियल्स दैट आर नॉट फाइबर। इसके अलावा लेदर और फर जो होते हैं उससे भी क्लॉथ मटेरियल्स बनाए जाते हैं, लेकिन लेदर एंड फर जो होते हैं ये फाइबर्स नहीं हैं। लेदर एंड फर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। लेदर एंड फर जो होते हैं ये भी एनिमल प्रोडक्ट हैं, एनिमल से ही ऑब्टेन किए जाते हैं, लेकिन इनको हम फाइबर्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉटन। कॉटन क्या है? कॉटन एक सॉफ्ट फाइबर होता है जो कि ग्रो किया जाता है कॉटन प्लांट में, और ये सीड्स के अराउंड जो होते हैं ग्रो किए हुए रहते हैं। यू कैन सी हियर कॉटन इज सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रोज अराउंड द सीड ऑफ द कॉटन प्लांट। जैसे हम लोग कॉटन मीन्स कॉटन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है? फ्लोरल प्लांट होता है कॉटन प्लांट का, और फ्लोरल पार्ट होता है, फ्लोरल पार्ट में ही कॉटन बॉल्स, उसे कॉटन बॉल कहा जाता है, और कॉटन बॉल्स में सीड्स के साथ साथ ये कॉटन टाइप के फाइबर पाए जाते हैं। सो कॉटन इन वार्म सीजन क्रॉप, ये जो होता है वार्म सीजन क्रॉप होता है जिसके लिए मॉडरेट रेनफॉल जरूरी होता है। इट नीड्स अ फर्टाइल क्ले सोइल विद गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। और इसके लिए जो होती है क्ले सोइल चाहिए होती है, जो कि क्ले सोइल मीन्स कि क्ले सोइल जो होता है वो फर्टाइल होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्ले सोइल जो होती है उसकी क्वालिटी होती है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि क्ले सोइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए कॉटन प्लांट के लिए क्ले सोइल चाहिए होता है। ब्लैक सोइल फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया एंड साउथर्न इंडिया एंड अलुवियल सोइल इन नॉर्दर्न इंडिया आर सुटेबल फॉर द ग्रोइंग कॉटन।
कॉटन जो होता है उसका प्रोडक्शन कब अच्छा हो सकता है, जब सॉइल अच्छा हो। तो ब्लैक सॉइल में और अलुवियल सॉइल में कॉटन जो होता है बहुत अच्छा ग्रो करता है। इन इंडिया कॉटन इज सोन बिटवीन मई एंड सितंबर। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, इसे हम सीड सोइंग जो होती है कॉटन प्लांट की वो मई टाइम में होती है और हार्वेस्टिंग जब होती है वो सितंबर में होती है। और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, हमारे कंट्री में बहुत सारी जगहों पे कॉटन प्लांट का प्रोडक्शन होता है और इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो अक्टूबर में होती है। इसके अलावा बहुत सारे मीन्स कि अब हम लोग फाइबर्स के बारे में हम लोग देख लिया, कॉटन फाइबर के बारे में। अब कॉटन फाइबर से कैसे हम लोग फैब्रिक बनाते हैं वो प्रोसेस हमें देखना है। गिनिंग क्या होती है, स्पिनिंग क्या होती है और वीविंग क्या होती है। तो इसके बारे में आपको एक बार पहले सेल्फ स्टडी करना है। अपने बुक को ओपन कीजिए और इस पेज को निकाल करके एक सेल्फ स्टडी कीजिए और इस पे बेस्ड मैं वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करूँगी। मीन्स कि नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में आप क्लॉथ मेकिंग प्रोसेस के बारे में आप जान जाओगे।